ये अघासुर पाप का प्रतीक है। ये इसने एक बहुत बड़े अजगर का रूप बनाया, इतना बड़ा अजगर का रूप बनाया कि देखने से लगता नहीं था कि ये अजगर है, लगता था जैसे कोई बहुत बड़ी गुफा है। ऐसा रूप बनाया और जहां पर ठाकुर जी गौचारण कर रहे थे वहां पर आकर के उपस्थित हुआ। अब फिर जब सभी ग्वाल बालों ने देखा इतना बड़ा, सबको तो गुफा लगी। सब लोगों ने कहा कन्हैया देख कितनी सुंदर गुफा है, अरे ये जो गुफा के ऊपर खूंटे हैं ये मानो अजगर के दांत हों, माने अजगर में ही अजगर का अनुमान कर रहे हैं। और ये जो गुफा के अंदर से लाल लाल सड़क निकल के आ रही है, ये लग रहा है मानो अजगर की जीभ हो। और ये जो गुफा से बाहर गर्म हवा आ रही है, मानो अजगर सांस ले रहा हो, अजगर में ही अजगर का अनुमान कर रहे हैं। भगवान ने बहुत रोका, लेकिन सभी ग्वाल बाल अजगर के मुख में चले गए हैं, ये सोच करके कि गुफा देख करके आएंगे। सभी ग्वाल बाल गए, लेकिन एक बात है, ग्वाल बाल गए तो, लेकिन प्रभु का नाम नहीं छोड़ा, प्रभु का नाम लेते हुए गए। बोले हमारे समझने के लिए क्या बात है, हमें समझना चाहिए कि अघासुर पाप का प्रतीक है। ऐसा नहीं कि बाहर से तो भक्ति कर रहे हैं और गुप्त जीवन में पाप हो रहे हैं। एक भक्त को सर्वथा पापों से बचना चाहिए, पापों से बचना चाहिए। तो सबसे अच्छा यही है पाप से बचें। अघासुर पाप का प्रतीक है, लेकिन जैसे ग्वाल बाल भी अघासुर के मुख में चले गए, तो इसी प्रकार यदि किसी कारणवश, या बहुत से कारण होते हैं, किसी कारणवश पाप नहीं छूट रहा है, तो भगवान का नाम लेना तो मत छोड़िएगा। काम न छूटा, क्रोध न छूटा, लोभ न छूटा, मोह न छूटा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। सबसे अच्छा तो यही है कि पाप का त्याग करिए, लेकिन यदि पाप नहीं त्यागा जाए तो भगवान के नाम का मजबूती से आश्रय ग्रहण करिए। एक दिन वो पाप अपने आप निवृत्त हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तो यही था ग्वाल बालों के लिए कि वो लोग भगवान की बात मान करके अघासुर के मुख में नहीं जाते, लेकिन वो नहीं माने, चले गए अघासुर के मुख में, लेकिन भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए। और फिर जब भगवान ने देखा कि कोई नहीं माना, तब ग्वाल बालों के पीछे पीछे ठाकुर जी भी अघासुर के मुख में चले गए हैं। और जैसे ही अघासुर ने देखा कि मेरा मुख्य शत्रु मेरे कब्जे में है, मेरे मुख में है, उसी समय तो अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया है। और उसके मुख में ऐसा विष था, विष का ऐसा प्रभाव, सभी ग्वाल बाल मूर्छित हो गए हैं। और उस समय प्रभु ने देख लिया कि ये तो असुर है, और प्रभु ने उस समय भी अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ किया है, और ऐसा आकार बढ़ाया है, उसके ब्रह्मरंध्र का छेदन करते हुए प्रभु बाहर को निकले हैं। ऐसे अघासुर का अंत हुआ है। उस समय बड़े बड़े देवताओं ने आकर के ये दृश्य देखा, और ब्रह्मा जी ने प्रभु की स्तुति करी।